तो जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उत्सर्जन का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मतलब यानी कि जैसे समझे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कि हम लोग जो गांव देहात में होते हैं लोग, तो हम लोग जो घर पर चावल आता है उसमें आंकड़ रहता है, तो उसे हम लोग सुपा से फटक देते हैं और उस आंकड़ को बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह जो हमारे शरीर में खराब पदार्थ रहता है उसे उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, और जो उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकालता है उसे उत्सर्जी अंग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जो बाहर निकालता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। मुख्य रूप से हमारे शरीर में पांच उत्सर्जी अंग होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, और यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर यहाँ पे है यकृत और वृक्क। तो जो त्वचा से होता है उससे पसीना, सीबम और नमक का निर्माण होता है। जो पसीना का सीबम जो हम लोग सुबह में जब सोकर उठते हैं तो यहाँ पर आग जो नाक पर होता है उस पर मतलब चिपचिपा टाइप का मतलब चलाता है, पसीना चलाता है जो सेबकस ग्रंथि से निकलता है। और नमक हम लोग जो पसीना होता है उसमें नमक रहता है। जैसे हम लोग काला शर्ट पहनते हैं तो आमतौर पर मतलब उसके गांव देहात में नून छरा बोलते हैं। नून छरा का मतलब होता है इसमें नमक का मात्रा होता है। सेकेंड नंबर में फेफड़ा। तो फेफड़ा से क्या निकलता है CO2, बलगम और वाष्प। जैसे हम लोग इस तरह का जैसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो यानी कि पूरा फेफड़ा के अंदर से ये क्या आ रहा है, मैंने CO2 निकल रहा है। और वाष्प इसी को बोलते हैं यानी कि पूरा अंदर से आ रहा है, यानी कि फेफड़ा से आ रहा है। और बलगम यानी कि जो खखार उसको बोलते हैं, मतलब गांव देहात में खखार के नाम से जानते हैं बलगम को। तो हम लोग ठंडी के दिन में जब देखते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं पहले आराम से खाते हैं और उसके बाद पूरा मतलब धइल कचौरी निकालते हैं, उसको क्या करते हैं रक्शे में धके तोप देते हैं, उसको बलगम बोलते हैं। और जो बड़ी आंत है अनपच भोजन, यानी कि जो बड़ी आंत होता है वो अनपच भोजन को बाहर निकाल देता है। तो जो अनपच भोजन को बड़ी आंत से निकालता है उसे हम लोग काइम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर में यकृत। ये ध्यान समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कह रहा है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है जिसका निर्माण जिसका निर्माण यकृत से होता है। तो अमोनिया है जो यकृत है ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और यही यूरिया 3 से 4 घंटे के बाद फिर अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। जो अमोनिया है जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मतलब जितने भी सरकारी जैसे स्टेशन हो गया उसके अगल बगल में मतलब शौच करने के लिए तो कोई जगह नहीं होता है, लोग जाते हैं दीवार पर मुद्द देते हैं। और जो क्या होता है 3 से 4 घंटा के बाद वो यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, तो कुछ 2 से 3 साल के बाद वो दीवार ढह जाता है। अमोनिया एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। अब क्या करता है जो यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अब यूरिया वृक्क में आता है और वृक्क यूरिया को पेशाब में बदल देता है, यानी कि उत्सर्जित करता है, निकाल देता है। तो लोग कहता है डर ही पाए तो मुद्द दलहन। तो जो होता है इतना खतरनाक पदार्थ होता है ये अमोनिया, इसीलिए इसको निकाल दिया जाता है। अब हम लोग इस फिगर के बारे में पढ़ेंगे। जो ये क्या है उत्सर्जन तंत्र का ये फिगर है, ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग अधिवृक्क बोलते हैं और इसको किडनी बोलते हैं। तो आप इसको मतलब हम इधर से पढ़ा रहे थे, हमारा क्या दायां हाथ हो गया, ये बायां हाथ हो गया। तो इसे आप लोग फिगर में ड्रॉ करना चाहते हैं जिसे लिख सकते हैं आप मतलब दायां वृक्क और बायां वृक्क। तो यहाँ पे वृक्क मतलब होता है किडनी, और जो ये मूत्र वाहिनी हो गया मतलब जहाँ से मूत्र आता है, और यहाँ पे मूत्राशय हो गया। मतलब मूत्राशय में 400 से 500 ग्राम तक मूत्र इकट्ठा होता है। और ये निचला वाला भाग हो गया ये मूत्र मार्ग हो गया। ये तो हम लोग मतलब जो वृक्क को ऊपर से देख लिया, यानी कि ऊपरी भाग है वृक्क का। अब इसके इंटरनल पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। जो ये ऊपरी परत है इसको हम लोग कार्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो बीच वाला भाग है इसको मेडिला बोलते हैं। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो मिडिल मतलब होता है बीच, इसीलिए हम लोग एम से मेडिला और एम से मिडिल होता है। और इसको बोलते हैं हम लोग जहाँ पे है ये रेनल हाइलम, मतलब जो किडनी का प्रवेश द्वार होता है उसे रेनल हाइलम के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा अमोनिया का मतलब जो जमा होता है इसी पे यहीं पे होता है रेनल हाइलम में। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो वृक्क के बारे में पूरा फुल डिटेल में जानकारी करेंगे।
लिखा है ब्रिक मुख्य उत्सर्जक है, यानी कि जो ब्रिक है यह मुख्य उत्सर्जक है। ब्रिक रक्त को छानने का कार्य करता है। ब्रिक रक्त को शुद्धिकरण करने का काम नहीं करता है, रक्त को शुद्धिकरण करने का काम फेफड़ा करता है। और ये जो ब्रिक है ये रक्त को सिर्फ छानने का काम करता है। ब्रिक एसिड और बेस को नियंत्रित करता है, यानी कि एसिड और बेस यानी कि पीएच मान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कभी कभी आ जाता है कि पीएच मान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, एसिड और बेस को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी कि एसिड का जो एथी होता है पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है और बेस का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह मूत्र का निर्माण करता है, यह जहर को निष्क्रिय कर देता है। जो ब्रिक होता है और आप कम जहर खाते हैं तो थोड़ा मोड़ा जहर खाते हैं तो खुद ही उसको जहर को मार देता है, और आप हुमच के जहर खा लेते हैं तो आप मर जाइएगा। यानी कि जो ब्रिक है वो मतलब उसको निष्क्रिय नहीं कर पाता है। जैसे कि लोग जब शराब पीते हैं तो लोग कहता है इनका मतलब किडनियां खराब हो गया है, तो उनका किडनी खराब नहीं रहता है, उनका लीवर सबसे पहले डैमेज होता है। ब्रिक डैमेज होता है पर बहुत कम डैमेज होता है, लेकिन सबसे पहले उनका लीवर डैमेज होता है। ब्रिक की संख्या 2 होती है, लगभग इसका वजन 140 ग्राम होता है। ब्रिक का इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इकाई का मतलब होता है जो मतलब कोई जैसे मार्कर है तो इसमें प्लास्टिक लगा, यानी कि इकाई क्या है, प्लास्टिक है। मतलब जिस चीज से कोई बना होता है उसे ही इकाई कहते हैं। और ये आप लोग तो पढ़े नहीं है, रेनल हाइलम, जो मतलब ये इसका जो ब्रिक है इसका इंटरनल संरचना इसका अंदर का है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनल हाइलम। और इस बीच वाले भाग को मेडिला, यानी कि एम से मिडिल, एम से मेडिला, और इसके ऊपर वाला इसके कार्टेक्स बोलते हैं। रेनल हाइलम को हम लोग ब्रिक का मुख्य द्वार बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अमोनिया पाया जाता है। तो अगर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो हो गया।